Hello students, welcome back again on my channel. This is me फरजाना फ्रॉम केवी नगरोटा एंड आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक सीखेंगे जो कि क्लास 8 से रिलेटेड है एंड दैट इज़ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म की बच्चे हिंदी होती है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता मैंने आपको हिंदी इसलिए बताई ताकि पहले आपको ये चीज़ समझ में आए कि जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। वो जुड़ा हुआ है धर्म से। क्लियर। सो अभी हम आगे बात करते हैं। अभी हमने वर्ड का सिर्फ मीनिंग समझा है कि मीनिंग क्या है, मतलब ओनली सिर्फ वर्ड मीनिंग। ओके, नाउ वी विल गो टू द पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। हम लोग देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, मुझे आप एक ही चीज़ बताइए, आपकी क्लास में क्या सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग हैं या क्या सिर्फ एक मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन के अलावा कोई आसपास आपके एरिया में? सो डेफिनेटली नहीं। क्या होता है कि हमारे आसपास बहुत सारे रिलीजन, ठीक है, बहुत सारे रिलीजन हो सकते हैं। ओके, एंड क्या हो सकता है, रिलीजन के साथ साथ कम्युनिटीज़ हो सकती हैं। और इसी के साथ साथ क्या होता है बेटा कि इन रिलीजन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी होता है। लेकिन सोसाइटी, क्योंकि एक नेचुरल सोसाइटी एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। सो सोसाइटी में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं। उन्हीं प्रॉब्लम्स में से एक ये प्रॉब्लम भी है कि कई बार रिलीजन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होने लगते हैं। अब डिस्क्रिमिनेशन जो वर्ड मैंने यूज़ किया, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। सो रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा भेदभाव होते हैं। आपको पता है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन किसी रिलीजन के लोगों को पसंद नहीं करता है, या ज़रूरी नहीं पूरी कम्युनिटी ऐसी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई किसी रिलीजन को पसंद नहीं करता, किसी को किसी रिलीजन से कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ। सो जिस तरीके से अगर आपको पता हो, सऊदी अरब में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन लोगों को मंदिर वगैरह बनाना अलाउड नहीं है, ना ही वो लोग मतलब टेम्पल में जा सकते हैं पूजा वगैरह करने के लिए। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है कि जो इज़राइल में है वहाँ पे मुसलमान और जो मुस्लिम लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, उनके संग बहुत ही ज़्यादा बुरा बिहेव किया जाता है। ठीक है। सो इस तरीके से क्या हो रहा है बेटा कि कंट्रीज़ में मैंने आपको ये डिफरेंट एरियाज़ के कंट्रीज़ के एक वो दिए एग्जांपल कि किस तरीके से रिलीजन को लेके डिफरेंट इश्यूज आते हैं। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि इसका धर्मनिरपेक्षता या फिर सेक्युलरिज्म से क्या लेन देन है, मतलब किस तरीके से हम उनको उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं बेटा? सबसे पहले आप चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि रिलीजन को लेके भेदभाव होते हैं, नो डाउट डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन तब और भी ज़्यादा हो जाते हैं अगर इस केस में पर्टिकुलर रिलीजन जो कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, मान लेते हैं वो रिलीजन ए है और रिलीजन ए जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, ऐसे में अगर इसको पावर सपोर्ट मिल जाए, इसको पावर सपोर्ट मिल जाए किसकी? स्टेट की। स्टेट इज़ गवर्नमेंट की। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट इसको मिल जाए तो क्या होगा? ये डिस्क्रिमिनेशन और भी ज़्यादा लेवल पे करेगा या नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। ठीक है। और ये चीज़ भी क्लियर है कि कोई भी इंसान आज के टाइम पे ना तो रिलीजन के संग, अपने रिलीजन के संग किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना तो करना चाहता है और ना ही वो ये चाहेगा कि कोई और रिलीजन उसके ऊपर प्रेशर बनाए या उसके ऊपर बर्डन बनाए। क्या आपको लगता है कि इंडिया में जो हमारी इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट है, क्या यहाँ पे भी लोगों के संग रिलीजन वाइज कोई डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है या हुआ है? इसके एग्जाम्पल हैं, वैसे हुआ है और इसके लिए ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट ने प्रयास भी किया है कि ना हो। लेकिन यहाँ पे हमें समझने वाली बात जो ये है कि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ है, प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। वहाँ प्रोविज़न है कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी रिलीजन ऑप्ट कर सकते हैं। दिस इज़ आवर ओन चॉइस। हमें किसी को आंसर करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ये क्यों चुना या क्यों नहीं चुना। हम अपना रिलीजन चूज़ करने के लिए क्या हैं? वी आर फ्री। हमारा रिलीजन हमारी अपनी चॉइस है। हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि हम अपने लिए अपना रिलीजन खुद से चुन सकते हैं। उसके लिए जो भी उसके प्रचार प्रसार करने के तरीके हैं वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविज़न करता है कि जो स्टेट है, स्टेट किसके मैटर में नहीं बोलेगा? रिलीजन के मैटर में कोई भी अपना पर्सनल रिस्पेक्ट नहीं शो करेगा। जो ये सिस्टम है, दैट कॉन्सेप्ट, विच कॉन्सेप्ट? कि रिलीजन एंड स्टेट आर टू सेपरेट थिंग्स, मतलब इनका आपस में कोई वो नहीं होगा। हमारे यहाँ रिलीजन को सेपरेट रखा गया है, किससे?
स्टेट से सेपरेट रखा गया है, ठीक है। राज्य की जो है पावर है वो अलग है और रिलीजन की जो पावर है वो अलग है। इन दोनों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। और अच्छा, यहाँ पे ये है कि क्यों ज़रूरी है स्टेट को रिलीजन से दूर रखना, क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है बेटा, वही जो मैंने एग्जाम्पल दिया था। मान लेते हैं कि कोई भी एक स्टेट है, दिस इज़ द स्टेट या एरिया और द गवर्नमेंट। अब सिंपल सी बात है, किसी भी एरिया में कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है और दूसरी कम्युनिटी या दो पर्टिकुलर रीजन होता है वो कम होता है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो मैंने कहा वो ये पॉइंट कि बेसिक, हाँ, सो बेसिकली जो कम्युनिटी नंबर्स में ज़्यादा है, तो मैं एक और चीज़ बताऊँ आपको, जो लोग किसी भी एरिया में पर्टिकुलर, चाहे रिलीजन हो, चाहे कास्ट हो, चाहे वटेवर, जो लोग नंबर में ज़्यादा होते हैं उनको हम बोलते हैं मेजॉरिटी, ठीक है। और जो नंबर्स में कम होते हैं उनको हम बोलते हैं माइनॉरिटी। ये दोनों टर्म्स आपकी बुक में मेंशन है, मैंने इसीलिए बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी है क्या। और अगर ये मान लें कि गलती से या जो भी जैसा भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, अगर जो स्टेट की पावर है वो मेजॉरिटी के हाथ में आ गई, मेजॉरिटी कौन है? जो लोग नंबर में ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, अगर इनके हाथ में पावर आ गई और एक पर्टिकुलर रीज़न को मानते हैं, तो जो लोग माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटीज़ का मीन्स जो नंबर में कम है, ये उनके संग क्या कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सो इसीलिए इस चीज़ को सॉल्यूशन करने के लिए हम लोगों ने स्टेट को ही, जो पावर वाला पॉइंट है उसी को हमने अलग कर दिया। किससे अलग कर दिया हमने? उसको हमने अलग कर दिया रिलीजन के मैटर से। चाहे अब उसमें कोई भी पावर में आए, अगर वो पावर में आ जाता है, स्टेट में आ जाता है, तो फिर उसको न्यूट्रल बिहेव करना होता है। वो एक अकॉर्डिंग टू रिलीजन के हिसाब से बिहेव नहीं कर सकता है। क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट हमारा है दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि क्यों स्टेट को अलग रखा गया है रिलीजन से, कि अगर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही लोग उसमें आ जाते हैं, रिलीजन के लोग उसमें आ जाते हैं, सो क्या होता है बेटा कि वो एक रिलीजन के बारे में आप अपने कुछ अलग अलग तरीके से उसके बारे में एक्सप्रेशन दे सकते हैं। मान लो कोई कॉन्सेप्ट है, कोई तरीका है, तो उसको अपने तरीके से वो डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है दूसरा जो रिलीजन ग्रुप है वो उसको ग्रुप को ना माने, ठीक है। सो इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए, कि ताकि एक रिलीजन के जो एक रिलीजन के लोग हैं, ये नंबर 1, इनके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो कॉज ऑफ स्टेट पावर, कॉज ऑफ स्टेट पावर। इसीलिए हमने स्टेट को ही दूर कर दिया, किससे? रिलीजन से। कि जब पावर ही नहीं रहेगी एक्सप्लेन करने की या उनको मारने पीटने की, कुछ भी, क्योंकि हाथ में पावर चाहिए कुछ भी करने के लिए। सो स्टेट के अंदर पावर है, और अगर स्टेट के अंदर पावर है उसको अगर दूर कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए, स्टेट को अगर रिलीजन से हटा दिया जाए, तो क्या होगा? डेफिनेटली स्टेट को यहाँ रखते हैं, ये हमारा स्टेट और ये रिलीजन, दोनों के बीच में एक अच्छा खासा गैप कर दिया है। अब ये स्टेट जो है वो रिलीजन के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, रिलीजन इसके मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। मीन्स ये दोनों चीज़ें जो हैं आपस में मिलके नहीं चलती हैं, ताकि सब लोग रिलीजन को अपने हिसाब से मान पाएँ और स्टेट उसके बारे में एक न्यूट्रल डिसीजन दे पाए। सो अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे कि इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है, व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हैव अ गुड डे।